नमस्कार मित्रों। पाई का इतिहास हजारों साल पुराना है। प्राचीन काल से ही हम पाई का उपयोग करते आ रहे हैं। क्या आप जानते हो कि पाई क्या है? और आप जानते हो कि स्टीफन हॉकिंग और अल्बर्ट आइंस्टीन से इसका क्या संबंध है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दरअसल बात उस समय का है जब मनुष्य पहिया का आविष्कार किया था। इंसानों ने पहिया तो बना लिया, लेकिन वह गोल नहीं था। इस वजह से जब वह सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते तो सामान के गिरने का डर बना रहता था, क्योंकि पहिया गोल नहीं था। समय बीतता गया और कहते हैं कि किसी चीज का आविष्कार तब होता है जब हमें उसकी जरूरत होती है। हजारों किलोमीटर दूर संबंधियों से बात करना हुआ तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। रोशनी की जरूरत हुई तो बल्ब का आविष्कार हुआ। मतलब जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, हम कुछ नया करते हैं और हो जाता है वह एक आविष्कार। इसी प्रकार पहिया भी समय के साथ साथ गोल होता गया। तब लोगों को पता चला कि कोई पहिया तब गोल होता है जब उसकी परिधि और उसके डायमीटर का अनुपात कांस्टेंट होता है। चाहे सर्किल बड़ा हो या छोटा हो, वही कांस्टेंट वैल्यू पाई है। पाई ग्रीक भाषा के 16वें नंबर पे मौजूदा अक्षर से डिनोट किया जाता है। जब लोगों ने ये जान लिया कि किसी आकृति को गोल आकृति में कांस्टेंट नंबर हमेशा रहता है, और मज़े की बात यह है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आज तक किसी ने नहीं बता पाया। सुपर कंप्यूटर ने तो पाई की मान निकालने से हार मान ली, और कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी जिंदगी पाई का वैल्यू निकालने में गुजार दी, लेकिन वह भी असफल रहे। अब आप सोचते होंगे कि पाई की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है और इसकी वैल्यू निकालना इतना मुश्किल क्यों है। ये तो हमने स्कूल में पढ़ा था। इसका मान 22/7 होता है। तब ये कठिन क्यों नहीं था। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, ये मान गलत है। पाई एक यूनिवर्सल नंबर है और इसकी वैल्यू कभी रिपीट नहीं होती। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिना पाई की वैल्यू से हम की कोई भी स्पेस मिशन नहीं कर सकते, और बिना पाई के हवाई जहाज आसमान में उड़ाया नहीं जा सकता। खैर, हम जान लेते हैं कि आपने 22/7 पढ़ा है, वह क्या है। अगर किसी सर्किल को बनाने के लिए परिधि का यूनिट 22 यूनिट हो, तब उसका डायमीटर 7 यूनिट होना चाहिए। परिधि और डायमीटर का अनुपात वे कांस्टेंट है जिसे पाई कहते हैं। खैर, हम जान लेते हैं जो हमने पढ़ा वो गलत क्यों है। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तब वैल्यू कुछ ये होगी जो आपके स्क्रीन पर देखी जा रही है। लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इस प्रकार है, जो अभी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह सुपर कंप्यूटर ने 20 ट्रिलियन वैल्यू निकाली, और इसके आगे सुपर कंप्यूटर पाई का वैल्यू निकालने से हार गया। सुपर कंप्यूटर की इतनी वैल्यू निकालने के बाद भी पाई की वैल्यू अधूरी है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं पाई का अनोखे रहस्य जो आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हो कि पाई डे भी मनाया जाता है, और वो भी 14 मार्च को। लेकिन पाई डे क्यों मनाया जाता है, इसकी जवाब पाई की वैल्यू में ही छिपा है। 14 मार्च को भी पाई डे एक निश्चित टाइम पे मनाया जाता है।
और यह समय दोपहर के 1:59 पर मनाया जाता है। इसके लिए आपको पाई का वैल्यू देखना होगा। आप समझ जाएंगे कि किस लिए 1:59 पर मनाया जाता है। अब आगे जो मैं बताने वाला हूँ, या तो वो एक इत्तेफाक है या कोई कुदरत का करिश्मा। अल्बर्ट आइंस्टीन महान फिजिक्स के वैज्ञानिक, इसी दिन उनका जन्म हुआ था। और महान गणितज्ञ स्टीफन हॉकिंग का देहांत इसी दिन हुआ था। इसे अब कोई करिश्मा माने या इत्तेफाक, जो भी हो, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।